Students, a ball thrown off from the ground reaches a maximum height 20 meter. Its initial velocity. Students, ball is thrown vertically upward. Yes, sir. Some velocity u, and it reached to a height how much, students? Total height is given how much? 20 meter. Correct. This much is given in the question. Okay. And let's take g as 9.8. Okay. Take g as 9.8 per second square. It will be negative because against gravity. Okay. The ball is thrown vertically upward. Its initial velocity. Students, you know the formula for maximum height? Yes or no? You know the formula for maximum height? What is the formula for h max? Yes, sir. U square by 2g. H max is equal to u square by 2g. So that is equal to u square by 2g. 2g, u is how much, students, here? We have to find u. So u square is equal to how much? 2gh. So u is equal to how much, students? Root under 2gh, correct? So that is 2 into 9.8 into 20. Students, here option is not given, so that's why we could take this 9.8 equivalent as 10 also. 10 meter per second square, correct? So that is 2 into अगर 10 लिख लेते हैं तो थोड़ा आराम से हो जाएगा ये. अगर ऑप्शन दिया होगा तो आप ऑप्शन देख के ही लेना. So 20 कितना हो जाएगा ये? 20 मीटर पर सेकेंड. अंडरस्टूड? तो हमने कितने वेलोसिटी में फेंका था उसको ऊपर की तरफ? 20 मीटर पर सेकेंड. 20 meter per second. टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ ascent, ये मैंने फॉर्मूला बताया था आपको मोशन अंडर ग्रेविटी पे. टाइम ऑफ ascent, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, दैट इज इक्वल नथिंग बट u by g, करेक्ट? सो दैट इज 20 by 10. हाउ मच? 2 सेकंड. 2 seconds. Next, number 3. Friends, its velocity just before hitting the ground. Its velocity just before hitting the ground. Students, अगर ये एक बार यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है, तो फिर वो यहाँ से फ्री फॉल करेगा ना. एक बार वहां पर जाने के बाद फिर वो वहां से नीचे आने लगेगा. जब नीचे आने लगेगा तो u is equal to 0, और फिर वही 20 मीटर हाइट से ही गिरेगा. सो जब एक बॉडी फ्री फॉल करता है तो वेलोसिटी यहाँ पर कितना हो जाएगा? v square minus u square, v square plus u minus u square is equal to 2. सब नो, that is 2gh. तो u तो 0 है, तो v is equal to कितना हो जाएगा? वही रूट अंडर 2gh. So 20 meter per second ही होगा. बस. So that is velocity is equal to root under 2gh ले लेते हैं. So अगर हम 20 ले लेते हैं तो approximately अगर हम 20 ले लेते हैं, हम approximately उसको 2 into 10 into 20 ले लेते हैं, तो जितने वेलोसिटी में फेंके थे उतने वेलोसिटी में ही वो आके नीचे टकराएगा. ठीक है? वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड. Yes, sir. Displacement between 0.5 second and 2.5 second. Its displacement between 0.5 second and 2.5 second. How much will be, students? Displacement कितना होगा? चलो देख लेते हैं फोर्थ यूनिट में. स्टूडेंट्स देखो, जनरल आइडिया है कि यहाँ से अगर उसने t is equal to 0 से शुरू किया और यहाँ पर कितने से पहुंचा स्टूडेंट्स? t is equal to 2 सेकंड में यहाँ पर पहुंच गया. ठीक है? फिर वहां पर आएगा वापस वो. टाइम ऑफ ascent is equal to 2 सेकंड ना. ये सब नो. तो उसने पूछा है कि 0.5 सेकंड और 2.5 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है. फ्रेंड्स, पहले निकाल देंगे कि अगर t is equal to 0 से शुरू किया तो 0.5 सेकंड में t is equal to 0.5 पे कितना हाइट गया होगा, ये तो हम निकाल देंगे. करेक्ट? ठीक है नहीं? फिर लॉट द वर्क स्टूडेंट व्हाइल रिटर्निंग. फिर अगर ऊपर जाने के लिए यहाँ पर और एक डायग्राम बना देता हूँ मैं. फ्रेंड्स, यहाँ से बॉल ने जानी शुरू किया, जो कि u is equal to हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है? और यहाँ पर जब वो पहुंच रहा है तो t कितना हो रहा है? 2 सेकंड. करेक्ट? तो बीच में कहीं पे हम 5 सेकंड लेना है हमें. इन बिटवीन समवेयर वी हैव टू टेक इट एज 5 सेकंड. t इज इक्वल टू अगर हम 5 सेकंड 0.5 सेकंड ले लेंगे यहीं कहीं पे, फिर 2.5 मतलब यहाँ से लौटते वक्त 2 प्लस 0.5 कहीं पे भी होगा, तो हमें ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा. स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? तो पहले निकाल देते हैं चलो कि 0.5 सेकंड में कितने हाइट पे होगा और 2 प्लस 0.5 जब रिटर्न कर रहा है कितने हाइट पे होगा, फिर दोनों की गैप को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तभी हमें पता चल जाएगा कि इट्स डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0.5 सेकंड एंड 2.5 सेकंड. स्टूडेंट, लेट्स सी. दैट इज
u is equal to 20, t is equal to 0.5 मीटर पर सेकंड। चलो पहले हम हाइट एट t is equal to 0.5 सेकंड निकाल देते हैं, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट हाइट at t is equal to 0.5 second. Height at t is equal to 0.5 second, correct? So how much will be, students? Let y1 is equal to ut minus half gt square हो जाएगा ना, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, करेक्ट? यस और नो? अगर हम उसको लिखे तो 20 इंटू 0.5 लिख देते हैं, ut माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 0.5 का स्क्वायर, करेक्ट? यस और नो? तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो थोड़ा, जस्ट सी। 10 10 माइनस कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0.25 कितना हो जाएगा, 1.25 10 minus 1.25, so approximately it will be how much? 8.75. It will be how much? That means from ground ये कितने हाइट पे गया होगा, 8.75 मीटर हाइट पे गया होगा। समझ पे आ गया ना? yes अभी हमें निकालना है कि 2.5 में कितना जाएगा, करेक्ट? 2.5 में कितना जाएगा। अगर डायरेक्टली हम डालेंगे कि 2.5 सेकंड पे मान की y2 गया है, so displacement in 2.5 सेकंड मतलब 20 into 2.5, करेक्ट? माइनस yes sir हाफ gt स्क्वायर, that is half into 10 into 2.5 का स्क्वायर। You solve near about, you will get it how much? Let's see कितना हो रहा है, 20 into 2.5, the same is the answer। कितना हो रहा है, 18.75 18.75 मीटर। सबका आ गया। तो हम 2.5 मीटर में कितना डिस्प्लेस होगा और 2.5 में कितना डिस्प्लेस होगा वो निकाल दिए, ठीक है। अभी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, करेक्ट? तो हमें क्या 10 निकालना meter है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अगर निकालेंगे तो y2 माइनस कर देंगे, दैट इज 10 meter 18.75 माइनस 8.75, तो कितना होगा ये अप्रोक्सीमेटली, 10 meter 10 मीटर। ये सर नो कुछ समझ पे आ गया? yes yes See students, a ball starting from the ground has been ascending vertically at a uniform velocity of 4.5 second, velocity for 4.5 second, and a stone let fall from it reaches the ground in 7 seconds. Find the velocity of the balloon and its height when the stone was let fall. Friends, a ball is starting from the ground. Ball is starting, a balloon, student. This is not ball, a balloon, correct? Right here, balloon. A balloon starting from the ground has been ascending vertically at a uniform velocity for 4.5 second. Understood? And 4.5 सेकंड जाने के बाद वहां से हमने एक स्टोन को गिराया, करेक्ट? और वो स्टोन आके कितने टाइम पे पहुंचा ग्राउंड पे, 7 सेकंड में। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बैलून, उसी टाइम पे वेलोसिटी की बैलून ऑफ द वेलोसिटी जो यूनिफॉर्मली जा रहा था कितना था, एंड इट्स हाइट कितना था जब ये स्टोन को हमने फ्री फॉल करवाया। क्वेश्चन समझ पे आ गया स्टूडेंट्स? मान के चलो ये ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ से बैलून क्या किया, कुछ यू वेलोसिटी में जाने लगा बैलून। बैलून जब यहाँ पर पहुंच गया स्टूडेंट्स, कुछ एक डिस्टेंस पे जब बैलून पहुंच गया, दैट वी डोंट नो व्हाट इज द डिस्टेंस, वो हमें निकालना होगा। तो वहां से जब आप एक स्टोन को गिराओगे ना, तो वो बैलून में जितना वेलोसिटी होगा, ये वेलोसिटी जितना बैलून पे होगा, वो इस तरह की एक पाथ कवर करेगा, जो फ्री फॉल करेगा ना, जो फ्री फॉल करेगा वो इस तरह से एक पाथ कवर करेगा, करेक्ट? जस्ट सी,
जब एक, मैंने बताया था कि जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट से एक बॉल को फॉल किया जाता है तो भी इनिशियल वेलोसिटी उस पर कुछ रहता है u, दैट मींस वो इस तरह जितना वेलोसिटी बैलून पे था वो इस तरह ही आके ग्राउंड पे गिरेगा। समझ पे आ रहा है? और स्टूडेंट्स ये जो हमने फेंका ना उसको असेंडिंग वर्टिकल एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर कितना सेकंड? 4.5 सेकंड। समझ पे आ रहा है? तो जब वो यहाँ पर था तो सर वो मतलब बैलून नीचे से शुरू हुआ, बैलून स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है वर्टिकली, ये सर नो, और वो कितने टाइम के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे गया? 4.5 सेकेंड्स। 4.5 सेकंड। तो 4.5 सेकंड पे वो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो हमें निकालना है। और उसके बाद हमने उसको जब, अगर कोई सोचेगा कि यार 4.5 सेकंड के तक तो गया है तो यहाँ से निकालेंगे तो 4.5, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा। जब हमने इस तरह के क्वेश्चन भी किया था, जब एक मूविंग बैलून कुछ वेलोसिटी पे जा रहा है ऊपर और वहां से मैंने एक स्टोन गिराया, ये जितने वेलोसिटी में ऊपर की तरफ जा रहा है उसको इनिशियल वेलोसिटी उतना ही मिलेगा। ठीक है, वो इस तरह ही कुछ पाथ में आएगा। अंडरस्टूड? यस सर। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। मान के चलो दिस डिस्प्लेसमेंट इज एस। ओके, और स्टूडेंट जो बैलून जा रहा है यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है ना, ए टू बी, जो यस बैलून जो गया वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में गया, मतलब एक्सीलरेशन इज 0। ये सर नो, समझ पे आया? अगर ये वाला हाइट हम, यस सर। अगर ये वाला हाइट हम h मान लिए तो h इज इक्वल हाउ मच, u इंटू टी हो जाएगा ना, u इंटू टी, क्योंकि a तो 0 है और u हमें नहीं पता, और t इज 4.5 सेकंड। ये बैलून की बात हो रहा है, बैलून u वेलोसिटी पे जा रहा है। 4.5 सेकंड जाने के बाद हमने वहां से स्टोन को गिराया। ठीक है, अंडरस्टूड? सो दैट इज u इंटू 4.5, दैट इज इक्वल टू हाइट। ये वाला बात सबको समझ पे आ गया? अभी स्टोन पे गए, अब स्टोन पे चलते हैं। स्टोन पे फ्रेंड्स, अभी स्टोन पे चलते हैं। जब स्टोन तो यहाँ से फ्री फॉल नहीं करवाया गया ना, स्टोन का वेलोसिटी तो 0 नहीं रहेगा। बैलून का यहाँ पर जितना वेलोसिटी था स्टोन का उतना ही वेलोसिटी रहेगा। समझ पे आ रहा है सबको? जब बैलून यहाँ पर पहुंच गया और यहाँ से जब हम ऐसे फ्लो, मतलब ऐसे किए, तो ये बैलून में उतना ही वेलोसिटी रहेगा स्टोन पे, और वो आके यहाँ पर ऐसे गिरेगा। और वो आके गिरने के लिए कितना टाइम लग रहा है उसको? 7 सेकेंड। समझ पे आ रहा है? तो अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट फाइनली कितना हो रहा है स्टोन का? एच डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो अगर इक्वेशन लिखेंगे इस मोशन की तो क्या लिखेंगे? माइनस एच, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है और हम नीचे की तरफ को नेगेटिव लिए हैं, और यू ऊपर की तरफ है तो इसीलिए यू टी। समझ पे आ रहा है? माइनस हाफ इंटू जी, नेगेटिव है क्योंकि नीचे की तरफ नेगेटिव हम लिए हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव लिए हैं, और ऊपर की तरफ पॉजिटिव। ये वाला पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पहले से। ठीक है, वेक्टर्स, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इन स्ट्रेट लाइन मोशन। सो माइनस एच यू इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। सबको समझ में आ गया इक्वेशन? यस सर। दैट मीन्स ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट h वर्टिकली अपवर्ड। उसका वही मतलब है, ये ग्राउंड पे जाके 7 सेकंड के बाद पहुंच जाता है। तो हम कितने वेलोसिटी में फेंके निकाल सकते हैं और h भी निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं। तो ये जो h है, अभी h की बदले में कितना डाल सकते हैं? u इंटू 4.5 डाल सकते हैं ना, यस सर। इज इक्वल टू, देन u तो नहीं पता, u इंटू टी, टी कितना है? 7 सेकंड में आके पहुंच गया, करेक्ट। माइनस हाफ इंटू जी, कितना ले लेंगे? चलो 10 ले लेते हैं। 4.5 है तो 10 ले लो, इंटू टी मतलब 7 का स्क्वायर, करेक्ट। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो पूरा इसको सॉल्व कर दो, Yes, sir. यू विल गेट u एज 20.88 समथिंग। ठीक है, यू विल गेट u एज 20.8 मीटर पर सेकंड। और अगर हाइट की बात करें तो h इज इक्वल टू कितना? u इंटू टी ना, यस और नो? दैट इज u मतलब 20 इंटू 88, h कितना है? u इंटू टी 4.5 इंटू u कर देंगे, कितना आ रहा है? ठीक से देखो थोड़ा, इसको सॉल्व करने से कितना आ रहा है? अराउंड 49। ये हो गया 7 का स्क्वायर 49/2, 490/2। ठीक है, ये u है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। तो यू गो फॉर u, और u का जो वैल्यू आ रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद u का वैल्यू आएगा 2.88 ना।
जो भी u का वैल्यू आएगा उसको आप लेके क्या करना है 4.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर u का वैल्यू जो आएगा स्टूडेंट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u, उसको आपको लेके यस सर, 2 4.5 से से ही स्टार्ट मल्टीप्लाई, होगा, 20.88 हो सकता है कितने कितने में स्टार्ट होगा? सर, 2 से ही स्टार्ट होगा। हाँ, 2 इंटू 4.5 कर दो, ठीक है। 2.8 इंटू 4.5, ठीक है, दैट इज 9.4 मीटर, ठीक है। 9.4 मीटर ही ऊपर से वो गिरेगा। तो u इज इक्वल हाउ मच यस स्टूडेंट्स? सर, अभी आया 21 पॉइंट, u कितना आया? 21.3 3 मीटर पर सेकंड में हम देखे हैं। सो फिर h इज इक्वल हाउ मच? u इंटू t, करेक्ट। सो दैट इज 21.3 95.8 इंटू 4.5, करेक्ट। कितना हो रहा है? 95.8 h मीटर। equals to 95.85 85 मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर। समझ पे आ गया सब क्वेश्चन? हाँ, कल आपको कर सकते। yes sir Friends, a ball falls freely from a height 125 meter. This is a ball falling freely means u is equal to 0. कितने ऊंचाई से गिर रहा है स्टूडेंट्स? 125 मीटर। हाइट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन पे? 125 मीटर। फिर जब ये फ्री फॉल किया ठीक 2 सेकंड के बाद, यहाँ पर फ्री फॉल स्टार्ट किया, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ग्रेविटी चीज टू एक्ट, मतलब यहाँ तक ग्रेविटी उसको लेके एक्सिलरेट हो रहा था, बट यहाँ से और एक्सिलरेट होना बंद हो गया, ग्रेविटी एक्ट करना बंद हो गया, ठीक है। तो ये 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस गया होगा स्टूडेंट्स? फ्री फॉल में हम निकाल सकते हैं, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर करके निकाल सकते हैं ना, दैट इज हाफ इनटू 10 इनटू 2 का स्क्वायर। कितना हो गया? 20 मीटर आया है, करेक्ट। बाकी बचा कितना स्टूडेंट्स? 105 मीटर, ठीक है। 105 मीटर। और यहाँ पर या इसके बाद वेलोसिटी एक्ट होना बंद, एक्सीलरेशन एक्ट होना बंद हो जाता है, बट बॉडी का जो वेलोसिटी है उसी कांस्टेंट वेलोसिटी वो आने लगेगा। और यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो गया 2 सेकंड के बाद? v इज इक्वल टू gt, दैट इज 10 इंटू 2। वेलोसिटी भी 2 सेकंड के बाद कितना हो गया होगा? 20 मीटर पर सेकंड, 20 meter per second अंडरस्टूड। तो उसी 20 मीटर पर सेकंड पे वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 105। तो 2 सेकंड के बाद यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? मान के चलो t1 टाइम लगेगा। दैट t1 इज इक्वल टू हाउ मच? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल वेलोसिटी। सो दैट इज 105 डिवाइडेड बाय 20, कितना हो गया? 5.25 सेकंड लगेगा उसको। समझ पे आ गया? और अभी वो पूछ रहा है यस सर, फाइंड द टाइम टेकन बाय टू रीच द ग्राउंड। तो ग्राउंड पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? टोटल टाइम पहले 2 सेकंड लिया था, अभी कितना लिया? 5.25, करेक्ट। 7.25। 7.25 यस, करेक्ट। टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू पहले 2 सेकंड आया था, फिर उसने ग्रेविटी बंद होने के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी में 5.75 सेकंड तक आने लगा, फिर कितना हो गया? 7.25, 5 second करेक्ट। यस सर, Parachutist dropped freely from an aeroplane for 10 seconds. Before the parachute opens out, then he descends with net retardation of 2 meter per second square. His velocity when he reaches the ground is 8 meter per second. Find the height at which he gets out of the aeroplane. Friend, जब पैराशूट यहाँ से फ्री फॉल किया, लेट पैराशूट यहाँ से फ्री फॉल किया, करेक्ट, तो u इज इक्वल टू 0 था, और उसने 10 सेकंड के लिए पर 10 सेकंड यहाँ से उसने जब शुरू किया फ्री फॉल, t इज इक्वल टू 0, और t इज इक्वल टू 10 सेकंड के लिए स्टूडेंट्स उसने मोशन अंडर ग्रेविटी पे मूव किया। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 सेकंड पे कितना जाएगा वो? u तो 0 है, तो ओनली हाफ gt स्क्वायर ना, इस हाफ इनटू 9.8 ले लो, 10 का स्क्वायर ले लो, सो यू विल गेट इट एज 490 मीटर, करेक्ट। उस पे आ गया। yes जब sir जब यहाँ पर पहुंच गया होगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया 10 सेकंड के बाद? v इज इक्वल टू u तो 0 है, gt, दैट इज 9.8 into 10, दैट इज 98 मीटर पर सेकंड। यस सर नो?
सर मैं यहाँ पे 10 ले ली थी, इसीलिए मेरा नो 500 निकल प्रॉब्लम, रहा था। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 98 मीटर पर सेकेंड। और वहां से उसने जब आया, जब ग्राउंड पहुंचा उसने, तो उसकी वेलोसिटी हो गया था 8 मीटर पर सेकेंड। और वो कितने रेट में रिटार्ड हो रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि एक बार अगर पैराशूट खुल गया तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से तो उसका जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में यहाँ पर आया था, अभी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे आ रहा है। अंडरस्टूड? तो अगर हम यहाँ पर डाल देंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, कितना हो जाएगा? हमें s निकालना है, सो दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। रिटार्डेशन है तो इसलिए माइनस। चलो v कितना है स्टूडेंट्स? 8 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर, करेक्ट? yes sir no, डिवाइडेड बाय माइनस 2 इंटू 2। पूरा को सॉल्व कर दो, यू विल गेट दिस हाइट इज दिस, लेट दिस इज h1 निकाल दिए, लेट दिस इज h10 h2, so that you will get about near about 2385 मीटर नियर अबाउट। अगर कोई 10 लिया होगा तो उसका थोड़ा ज्यादा आ रहा होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना यस हो गया सर, मेरा स्टूडेंट्स? 248 पूरा हुआ। बस बस बस, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2385 प्लस 490, करेक्ट? दैट इज इक्वल टू 2875। 2875 मीटर is height of aeroplane, height of aeroplane।